दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। दोस्तों आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में यह नया वर्ष ढेर सारी खुशियां लेकर आए तथा जो भी कुछ लक्ष्य आपने बनाया है और सारे लक्ष्य इस नए वर्ष में आप सभी के पूर्ण हो, यही भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना है। जैसा कि 2025 हमने पूरी तरीके से बिताया, अब साल 2026 आया है, लेकिन शुरुआत के वर्षों में इस नए वर्ष के शुरुआती दिनों में हम एक ऐसे खबर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं जिसे सुनकर हम सब काफ़ी ज़्यादा अचंभित हैं। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां पे पहले मध्य प्रदेश का इंदौर सबसे स्वच्छतम शहरों की श्रेणी में आता था, लेकिन आज वही इंदौर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। सिर्फ कारण एक मिसमैनेजमेंट की वजह से, गलत मैनेजमेंट वजह से, गलत प्रशासनिक व्यवस्था के कारण, गलत शासन व्यवस्था के कारण। बात कर रहे हैं इंदौर की, जहां पर हम आज अपने गलत पानी पीने से, प्रदूषित पानी पीने से लगभग 10 से अधिक लोगों की जानें चली गई हैं। यह आप लोग टीवी के माध्यम से, खबरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सुन रहे होंगे, लेकिन हम इसी खबर पे हम बात करना चाहते हैं। और उससे पहले हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इन दो नामों की चर्चा हम आपसे करना चाहते हैं। पहले नंबर पर भाजपा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, इनकी बातें हम करना चाहते हैं। और दूसरी बातें हैं गृह मंत्री अमित शाह की। अब आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई ऊंची कद की बात करेंगे आप या कड़े सवाल पूछेंगे तो ये पूरी तरीके से या तो आपको डपट लेंगे या तो जो है किसी तरीके से सवाल को बरगलाकर आगे बढ़ने की सलाह देंगे। यही बात इन दोनों नेताओं की नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। हम बात करना चाहते हैं जो है मध्य प्रदेश के इंदौर की। गलत पानी या प्रदूषित पानी पीने से मध्य प्रदेश के इंदौर में लगभग 10 से अधिक लोगों की जानें चली गई हैं और इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। दोस्तों 5 महीने की नवजात बच्चे की मां, 5 महीने के नवजात बच्चे जिसका नाम अभियान रखा गया है, उसकी मां जो है अपने बच्चे के पाचन क्रिया के लिए, मजबूत पाचन क्रिया के लिए दूध में पानी मिलाकर पिलाती थी। लेकिन उस बच्चे की मां को यह नहीं पता था कि हम प्रदूषित पानी पिला रहे हैं और ये बच्चा कल को जो है ये भगवान को प्यारा हो जाएगा। अंत में हुआ वही। उस प्रदूषित पानी पिलाने के कारण या दूध में पानी मिलाने के कारण और पिलाने के कारण जो है उस 5 महीने के बच्चे की मौत हो गई, अभियान की मौत हो गई। उस बच्चे का नाम अभियान था। आज वो अम्मा जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है खबर, उस बच्चे की माँ आज तड़प तड़प कह रही थी कि इस प्रदूषित पानी का जो है हमारे बच्चे की जान ले ली। अब बताइए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, यानी 10 से अधिक लोगों की मौत प्रदूषित पानी पीने के कारण, 200 से अधिक लोग जो है अस्पतालों में भर्ती हैं, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता आज तक सामने नहीं आए और जो भी आए वो अपनी जिम्मेदारी लेने से स्पष्ट मना कर रहे हैं। और अगर सवाल को जो है कोई पत्रकार मजबूती से सवाल कर रहा है उस नेता से, तो कह रहे हैं घंटा जैसे बात शब्द जो है घंटा या छिछोली बात करके जो है बात को आगे बढ़ाते, तो ऊपर से जो है पत्रकार को धमकाते भी हैं। इस तरीके की बात जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता करते दिख रहे हैं। हम बात करना चाहते हैं कैलाश विजयवर्गीय की। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद एनडीटीवी के एक पत्रकार ने, एक रिपोर्टर ने जब कैलाश विजयवर्गीय, भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किया कि 10 से अधिक मौतें हो गई, 200 से अधिक लोग जो है आज अस्पतालों में भर्ती हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट तरीके से कहा कि घंटा कह के जो है और मामले को आगे बढ़ा देते हैं और इस पर जो है पत्रकार को धमकाते भी हैं। और वो मामला मैं आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए कि आपके स्क्रीन पर किस तरीके से पत्रकार से गलत व्यवहार करते हुए जो है कैलाश विजयवर्गीय, भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय किस तरीके से उसके साथ गलत सलूक कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो।
इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय क्षेत्र में पहुंचते हैं, वार्ड में पहुंचते हैं और लोगों से मिलते हैं, तो जनता पूरी तरीके से क्रोधित होकर एक ही शब्द कहती है कि प्रदूषित पानी यानी नर्मदा नदी का प्रदूषित पानी पीने के कारण जो है आज ये इतनी बड़ी मौतें हुई हैं, इतनी अधिक संख्या में लोग जो है अस्पतालों में भर्ती हैं। आपके सामने एक वीडियो में और दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से क्रोधित और नाराज जनता जो है पूरी तरीके से कैलाश विजयवर्गीय को घेरते हुए सवाल पर सवाल करती है और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता है। सिर्फ कारण इसलिए कि पूरी गलती जो है एक पार्टी की है, एक गलत मैनेजमेंट की है, एक गलत शासित पार्टी की है। आपके स्क्रीन पर किस तरीके से जो है हम बताना चाहते हैं किस तरीके से वहां की नाराज जनता कैलाश विजयवर्गीय को घेरते हुए सवाल करती है, लेकिन उनकी एक सवाल को जवाब जो है कैलाश विजयवर्गीय नहीं दे पाते हैं। आपके स्क्रीन पर एक मिनट भाई, क्या हुआ बताओ। ये हमारे उसमें डेनिस का लाइन, पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज काफी समय से, साल 1.5 साल से हम लोग परेशान हैं। कंप्लेन देने जाते टंकी पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बारिश का पानी लास्ट आता है ना पूरा गंदा। 1.5-2 साल हो गए हम पानी के पीने के पानी से परेशान हैं। ये पार्षद जी के वहाँ जाते हैं, पार्षद जी बोलते हैं ठीक है बोले मैं करवाता हूँ, जिसका आज तक कुछ भी काम नहीं हो रहा। हमारे वहाँ तो करीब 10-12 जने बीमार हो गए। ये अभी 10 उल्टी से परेशान है, ये भर्ती हो गई है घर पूरा हमारा। परेशान थी 4 दिन से, फिर अभी कल वो परसों बेटा दूसरा दवा लिया अस्पताल से लेकर सपना पर। दोस्तों, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद पूरी तरीके से शासन प्रशासन पूरी तरीके से जनता को भ्रमित करके और ये गलत न्यूज़ फैला रही है कि इलाज के लिए जो है फ्री में इलाज करवाया जा रहा है। जो भी कि मतलब गलत पानी पीने से या प्रदूषित पानी पीने से जिस तरीके से लोग पीड़ित हैं या परेशान है, उनके इलाज के लिए किसी भी तरीके से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। इस तरीके का र्यूमर, इस तरीके का अफवाह और मीडिया में पूरी तरीके से अफवाह जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और शासन प्रशासन मिलकर कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुँचते हैं और जनता से मिलते हैं तो जनता स्पष्ट तरीके से पोल खोलती है, कहती है कि हमको जो है अस्पताल के काउंटर पर 50-50 हज़ार रुपये लेकर जो है रसीद काट दी गई है, तब उसके बाद मरीज का इलाज चालू किया गया है। इस तरीके का र्यूमर जो है पूरी तरीके से अफवाह है और हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से जीतू पटवारी जनता से लोगों से मिल रहे हैं और मिलकर किस तरीके से पूरे झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आप खुद ही देखिए और उसके बाद आप सही का सही और गलत का गलत आप विचार करिए। आपके स्क्रीन प्रशासन ने कहा था कि फ्री में इलाज होगा, क्या स्थिति बता जरा। 50,000 रुपए जमा करवा के छुट्टी दी। आपके भी भरते था कोई? अच्छा, साथ में ही थे, भाभी थे, छुट्टी करा के प्रशासन ने नहीं दी। कह रहे थे कि इलाज चलेगा अभी आपका लंबा, और जब सरकार ने की कि ये फ्री इलाज होगा तो उन्होंने छुट्टी भी कर दी, हॉस्पिटल वालों ने छुट्टी कर दी। जांच वांच कुछ भी नहीं करी। बोला था कि एक खून की बोतल और चढ़ेगी, जांच होएगा, जांच होगी। तो अभी ठीक है, तबियत कैसी? अभी तो छुट्टी कर दी, लिया है छुट्टी घर पे कर। छुट्टी कर दी अध्यक्ष महोदय, अच्छा, छुट्टी कर दी घर पे। और अभी एक भैया और मिले थे, वो भी यही बोल रहे थे 15 दिन से बोले हम पैसा उधार लेके करवाए सर, हम नहीं इलाज, पर वो बोले पानी की हालत खराब है यहाँ की बहुत ज्यादा, वहाँ पे और वहाँ से हमको भगा देते। और भैया 1 साल 2 साल पहले से इन्होंने आवेदन दे रखे हैं, पानी के लिए कोई यहाँ पर नहीं। दोस्तों, सिर्फ ये कैलाश विजयवर्गीय जिस तरीके से उस रिपोर्टर को धमकाते हुए देखे गए, आपने देखा, ये सिर्फ एक नेता की बात नहीं। जैसे मैं बार बार कर रहा हूँ कि भाजपा में कोई भी एक नेता जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आता है। मैं ये सिर्फ एक नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग हर नेता की यही बात है। हर गलत बात का विरोध इस तरीके से करते हैं कि जैसे जो है वो पूरी तरीके से सत्य बात हो और जनता को पूरी तरीके से भ्रमित करके जो किस तरीके से अपनी बातें रखते हैं और इससे जनता भ्रमित रहती है। सच्चाई से इनका कोई लेना देना नहीं है, किसी तरीके से झूठ परोसते हुए पकड़े जाते हैं और अंत में जब सामना झूठ का पर्दाफाश होता है तो ये पूरी तरीके से सामने वाले को डराते हैं, धमकाते हैं, जो इससे सवाल पूछता है। इसी कड़ी में अगर हम बात करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल गए हुए। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाला है और चुनाव के प्रपंच से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से जुड़ गई है। गृह मंत्री अमित शाह जब पश्चिम बंगाल गए तो उनसे भी वहीं के रिपोर्टर ने पूछ लिया कि आप ये बताइए मंत्री जी कि बताइए, आपकी पार्टी में एक नियम है कि जो 75 वर्ष के नेता हो जाते हैं वो मार्गदर्शक मंडली में चले जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्या इस तरह अब उनका तो उस रिपोर्टर का मतलब कहीं कहीं सारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं कहीं
उस क्राइटेरिया में पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद गृह मंत्री अमित शाह किस तरीके से जवाब देते हैं। आप खुद कहते हैं गृह मंत्री अमित शाह कि आप पश्चिम बंगाल की जो दुर्दशा है उस पर बात करिए, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, हम अपनी पार्टी में देख लेंगे। बताइए वो व्यक्ति किस तरीके से सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब किस तरीके से गृह मंत्री दे रहे हैं आपके स्क्रीन पर। 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? तो दोस्तों ये खबर थी मध्य प्रदेश के इंदौर की, काफी ज्यादा विचलित कर देने वाली घटना है। आप बयान जैसे नवजात शिशु की मौत सिर्फ एक गलत मैनेजमेंट के कारण, या 10 से अधिक लोगों की मौत सिर्फ एक प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं हुई, एक भारतीय जनता पार्टी की गलत मैनेजमेंट के कारण हुई है। इसको मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण नहीं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के स्थान पर अगर भोपाल या मध्य प्रदेश में कोई भी पार्टी होती और अगर ऐसी घटनाएं घटित होती तो उस पर भी हम करारा प्रहार करते और करना भी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में अगर हमारे यहाँ गलत कहीं हो रहा है तो हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हम गलत के ऊपर आवाज उठाएं। दोस्तों अगर ये वीडियो, अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को खूब लाइक करें, खूब शेयर करें और खूब दबा के सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।